एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लाया हूँ। जैसा कि यू ऑल आर अवेयर दैट कि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है, तो यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपी सिविल जज एग्ज़ाम. So in this session, I am gonna discuss with you how to prepare for MP Civil Judge Prelims exam. So in this session, we'll be discussing about the entire strategy for prelims of MP Civil Judge exam. तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसके प्रॉपर वे में साइंटिफिक प्रॉपरली कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेटजी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. So let me tell you that there are three parts, and MP Civil Judge exam pattern comprises three parts. It is divided into three parts. First one is online prelims exam, second one is mains, and third one is viva voce. ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये 150 मार्क्स का है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा. मेंस की अगर बात करें तो मेंस जो है वो 400 मार्क्स का है, जिसमें 4 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के, और इंक्लूडिंग 1 पेपर ऑफ ड्राफ्टिंग. और अगर वाइवा वॉस की अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है वो मैक्सिमम 50 मार्क्स का है, जिसमें से मिनिमम 40% मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड हैं. तो ये एमपी सिविल जज एग्ज़ाम का पैटर्न है जो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा. आइए अब हम इसकी स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि प्रीलिम्स जो है एमपी सिविल जज का, उसको क्रैक करने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए. तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स ऑफ एमपी सिविल जज. तो इसको मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहला जो सेगमेंट है, द वेरी फर्स्ट सेगमेंट, विच इज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, बिकॉज यू माइट बी अवेयर दैट देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स. तो उन लॉ के सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो 60 मार्क्स के हैं. जैसे कि जनरल नॉलेज जो है वो 20 मार्क्स का है, कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 10 मार्क्स का है, और इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स की है. तो 40 मार्क्स की तो जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश है. तो अपार्ट फ्रॉम द लॉ वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन दी सब्जेक्ट्स एज वेल. तो पहला तो स्ट्रेटजी तो यही है, पहली टिप तो यही है कि आप इन सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपरली जो है लॉ के सब्जेक्ट के साथ साथ पढ़ते चलें, इन पर भी ध्यान दें, क्योंकि इनको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वेटेज होता है 40 नंबर का किसी भी एग्ज़ाम के लिए. और जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो इसमें से क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज है, 20 मार्क्स का है. और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मेजरली, वो एमपी जीके से आते हैं. तो एमपी जीके में आपको एमपी करंट अफेयर्स, एमपी ज्योग्राफी, एमपी हिस्ट्री, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए. उसके बाद इंडियन करंट अफेयर्स, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और लार्जली जो है लेटेस्ट पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसका किसका रेजिग्नेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए. मोरोवर इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी मॉडर्न और एंशियंट हिस्ट्री, ये ज़्यादा फोकस करना चाहिए. मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस कीजिए. उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी. सेकंड जो है इसमें वो है कंप्यूटर नॉलेज. कंप्यूटर नॉलेज भी 10 मार्क्स का है. तो कंप्यूटर नॉलेज में आपको कोई बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की नॉलेज नहीं चाहिए. इसमें एक बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की, कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, इतनी बेसिक नॉलेज चाहिए. और कमांड्स के बारे में, कीज़ से कैसे, शॉर्टकट्स कौन कौन से होते हैं, कॉपी करना होगा तो कैसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करना होगा तो कैसे पेस्ट करेंगे, डिलीट करना होगा तो कैसे डिलीट करेंगे. तो एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की अगर आपको है तो आप इजीली क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं.
उसके बाद है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या तैयार करना चाहिए? इंग्लिश 10 मार्क्स की है। इंग्लिश में भी आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड तक की बस। और मेनली उसमें जो है वोकेबलरी के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, और ग्रामर के भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर में भी एरर होता है, बेसिक जो ट्रांसलेशन जो है, टेंसेस जो हैं, वो अगर आप उतना अगर तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश का पार्ट जो है वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको भी क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टिप जो है, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन मेजर लॉ सब्जेक्ट्स। अगर लॉ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें एमपी सिविल जज प्रीलिम्स के लिए, तो लॉ सब्जेक्ट्स जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं जो मेजर हैं, जहां सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं? तो लेट मी टेल यू कि 4 सब्जेक्ट्स मेजर हैं जो अराउंड 60 मार्क्स के होते हैं। अगर आप सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स भी अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपके 60 नंबर पक्के हो जाते हैं। पहला है सीपीसी। सीपीसी भी 15 मार्क्स का है। इंडियन एविडेंस एक्ट 15 मार्क्स का है। उसके बाद इंडियन पेनल कोड 15 मार्क्स का है और सीआरपीसी 15 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आपको ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स पर कमांड करनी चाहिए, इनको अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसके बाद सेकंड राउंड जो है, सेकंड सेगमेंट लॉ सब्जेक्ट्स का, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको जीके वाले पोर्शन में भी आपको बेनिफिशियल होगा, वहाँ भी आपको बेनिफिट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसमें भी लेटेस्ट केस लॉज और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सेकंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 8 मार्क्स का है। और देयर आफ्टर एट लास्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो 7 नंबर का है। उसके बाद थर्ड राउंड में कौन से सब्जेक्ट्स फोकस करना चाहिए? तो थर्ड राउंड जो है उसमें माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो डोंट स्किप, नेक्स्ट स्टेप जो है, डोंट स्किप माइनर एक्ट्स। ऐसा मत कीजिए कि केवल मेजर सब्जेक्ट्स पर ही फोकस कीजिए। इन सब्जेक्ट्स के भी कुछ हिट टॉपिक्स कुछ होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, उन पोर्शंस पे, उन पार्ट्स पर यहाँ पर भी फोकस कीजिए, जिससे कि आपका पेपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आप पढ़ लीजिएगा, चेक क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, 5 मार्क्स के हैं। लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन पीरियड और आर्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वगैरह जो है, सेक्शन 5, सेक्शन 6, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो 4 नंबर का है। उसके बाद 2 लोकल लॉज भी हैं। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 5 मार्क्स। तो ये स्ट्रेटजी आपकी जो है, इस तरह से एमपी सिविल जज प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप करेंगे तो आपके सिलेक्शन के और आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमपी सिविल जज के मेंस की तैयारी कैसे करें और क्या राइटिंग स्किल आपको कैसे, किस तरह से ड्राफ्टिंग वगैरह इंप्रूव करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।